अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू इलियास चौधरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट योर पोस्ट इनटू एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, आप एक्सेल की शीट के अंदर कैसे आप अपनी पोस्ट को किस तरह से उसके अंदर ऐड कर सकते हो। एक्सेल शीट के अंदर बना के उसका बैकअप अपनी वेबसाइट का रख सकते हो, आर्टिकल्स का। जितने भी आपने आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं डेट वाइज, आर्टिकल वाइज, ठीक है, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग। आप हर चीज़ को एक्सेल के अंदर आप फॉर्मेट करके उसको आप अपने बैकअप पे रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि ये वेबसाइट है हमारे पास एक, ठीक है, तो इसके अंदर हमने कस्टम पोस्ट लगाई हुई हैं, ठीक है। कस्टम पोस्ट लगाई है, उसका फ़ायदा हमें ये है कि हमने अपनी आर्टिकल्स को कैटेगराइज़ किया हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे डाटा जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे प्लेसेस है, ठीक है। इस तरह से एक हमने इसकी ग्रुपिंग की हुई है बेसिकली यहाँ पे ना। तो इस तरह से करके अपनी वेबसाइट को आप एक अच्छे वे में, अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि अपनी आर्टिकल जितने भी आपने पब्लिश किए हुए हैं उन सारों का बैकअप रखने के लिए आपको एक्सेल शीट में इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। वो एक बेस्ट ऑप्शन है एक्सेल शीट के अंदर। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर और एक प्लगइन का यूज़ करेंगे। प्लगइन का यूज़ करके हम जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं इन सारों को हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे ऐड न्यू कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसके प्लगइन मौजूद हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हम जो प्लगइन यूज़ करेंगे वो है WP इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइट। ये बिल्कुल लाइट सा वर्जन है, बिल्कुल आपकी वेबसाइट पे लोड भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन देता है आपको कि आप अपनी वेबसाइट में डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप पोस्ट को कर सकते, हम तो यहाँ पे पोस्ट करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, ठीक है। पेजेस कैसे करते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप कैसे करते हैं, यूज़र टैक्सोनॉमीज़, ये वो, यानी कि एक्स कमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है इसका। तो कस्टम पोस्ट टाइप क्या होती हैं, ये हम किसी और टॉपिक में हम बात करेंगे। और उसके बाद पेजेस को कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करवाया जाता है, ठीक है, वो भी हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है अपने आर्टिकल्स को आपने कैसे एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में रखना है। तो अब हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। हमारे पास एक टैब ऑप्शन आ चुकी है WP इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने पोस्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास आपको ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट की ऑप्शन कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रही। पेजेस आ रहे हैं, उसके बाद स्टे आ रहा है, डाइन आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन पोस्ट की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि हमने कस्टम पोस्ट यहाँ पे, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि हमने कस्टम पोस्ट लगाई हुई हैं, ठीक है। अपने डाटा को कैटेगराइज़ किया हुआ है, कैटेगराइज करके हमने उसको ग्रुपिंग करके होम पेज के ऊपर हमने इसको अच्छे वे के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि हम अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना, सपोज़ हम पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से डाटा को कर लेते हैं कि जी, यानी कि सारी ऑप्शन ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको बता भी देते हैं भाई CVC फाइल है हमारी, ये टेस्ट फॉर्मेट में अंदर इसको कर दो, ठीक है। इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे या इसका प्रीव्यू लेंगे, ये हमें प्रीव्यू लेने नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि हमारी पोस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी आर्टिकल यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, आर्टिकल मौजूद नहीं है, ये एरर क्यों आ रहा है, ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल रिकॉर्ड बता रहा है कि आपके पास टोटल रिकॉर्ड फाउंड कितने हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है कि 0 है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे या कस्टमर की वेबसाइट पे कि क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसको कस्टम पोस्ट अब लगाई हुई है, ठीक है।
तो कस्टम पोस्ट टाइप के लिए भी तरीकाकार वही है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सपोज़ हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 221 इसके अंदर आर्टिकल मौजूद हैं जो कि हमने पब्लिश भी किए हैं, कुछ हमारे पास ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं। वो डेट वाइज सारा इसको सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग करके इसको सारे को एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी के देख रहे हैं, दूसरी कैटेगरी के 100 हमारे पास इसकी आर्टिकल्स हैं। तो इस तरह से करके ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लाई हमारा कस्टम पोस्ट टाइप है और इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फ़िल्टर यहाँ पे लगाएंगे हम आईडी और ग्रेटर देन, यहाँ पे हम बता देते हैं भाई, लिमिट बतानी होती है कि आपकी पोस्ट कितनी आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे पोस्ट यानी कि चूज़ फील्ड करनी है आपने, यानी कि हमारे पास यहाँ पे टाइटल आ जाए, आईडी आ जाए, ठीक है। आर्टिकल की हवाले से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। उसके लिए आपको फील्ड चाहिए, उसके बाद उसके लिए आपको टाइटल चाहिए। जो जो आपने डाटा को फैच करवाना है अपने एक्सेल शीट के अंदर वो यहाँ पे बताना पड़ेगा आप। इसके अंदर टाइटल है, कंटेंट है, ठीक है, एक्सपर्ट्स है, डेट है, पोस्ट टाइप है, परम लिंक्स है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे चाहिए ऑथर का नाम, मुझे इसके अंदर ऑथर का नाम भी चाहिए कि ये पोस्ट किसने किया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये ऑथर का नाम आ गया। अब आपको यहाँ पे इमेज भी आपको चाहिए, इमेजेस भी चाहिए, जैसे फ़ीचर इमेज होता है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ़ीचर इमेज भी आ गया हमारे पास। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये इमेज के हवाले से सारी कैटेगरीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको आर्ट टेक्स्ट के नाम से करेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इमेज का यूआरएल है, ठीक है, उस सेकंड नंबर पे आ जाए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम ऊपर ले जाते हैं इसको थर्ड नंबर पे। तो इस तरह से करके अपनी चीज़ों को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि हमें सीवीसी फॉर्म के फॉर्मेट के अंदर चाहिए, यानी कि एक्सेल शीट के अंदर चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको नाम दे देते हैं कि आप इसको किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। फ्लाई आर्टिकल आ गया हमारा, इंक्लूड बॉम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सारी सेटिंग कर ली हुई है। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं कि हमारा जो डाटा निकल के आएगा वो आएगा किस तरह से नज़र आएगा हमारी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज़ जो आ रही हैं वो 10 आ रही हैं, ठीक है, और इसके अंदर पूरे पेजेस आ रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास हमने सबसे पहले आईडी लगाई थी, उसके बाद इमेज, यूआरएल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज और यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ये विद इन सेकेंड आपके 100, 200, 500 जितना भी आपका डाटा है आर्टिकल्स के अंदर वो सारा इसको उठाएगा और एक्सपोर्ट कर देगा आपकी एक्सेल की शीट के अंदर। अब ये सारा डाटा इसने एक्सपोर्ट के अंदर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया हुआ। अब आप यहाँ पे जा सकते हैं, डाउनलोड की शीट में जाएंगे, डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये शीट आपकी एक्सेल फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपके पास सिस्टम के अंदर आ चुकी है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड है, ये आपके पास अभी आ चुकी है। अच्छा, अब आप इसको क्लोज़ करें। बाज़ औक़ात यहाँ पे कुछ एरर दे देता है कि आपको ये डाउनलोड का बटन नहीं दिखाई देता, आप या फिर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं। आप बाद में कहते हैं कि यार बाद में इसको सारी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कैटेगरीज वाइज, उसके बाद इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे मैनेज एक्सपोर्ट पे। मैनेज एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी हमने ये डाउनलोड की है, एक्सपोर्ट की है फ़ाइल, वो ये वाली है, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी की है, हमें ज़रूरत नहीं करने की। तो इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से करके आप अपने डाटा को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अपनी डाटा को, अपने आर्टिकल्स को जो आपने पब्लिश किए हैं उसको यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर आप उसको अलहदा से बैकअप बना के रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने का भी आपको यहाँ पे मैं तरीका इसका बता देता हूँ, ठीक है।
इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे न्यू इंपोर्ट के ऊपर, और न्यू इंपोर्ट के ऊपर आप यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास सिस्टम के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, उसी मैंने अपलोड करना है। फ्लाई आर्टिकल कर लेंगे, सेम वही तरीका है। इस तरह थोड़ा टाइम लेगा इसको चेक करने में, सारी फील्ड चेक करने में, फॉर्मेटिंग चेक करने में टाइम लेगा, ठीक है, इतना सा टाइम लेगा। ये 100% हो चुकी है, कंटिन्यू करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इसको पोस्ट में पब्लिश करना है, पेजेस में करना है, टेक्सोनॉमी किस में करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें ये बता रहा है। अब हमने इसको बताना है कि भाई ये किस में करना है, हमने करना है इसको पोस्ट के अंदर। इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर करेंगे इसको एज इट इज़ ही रहने दें, इसको ना चेंज करें। ये जैसे है, ये सारी डाटा वैसे ही इसको फेच कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको इसको लगाना पड़ेगा पोस्ट टाइटल। पोस्ट का टाइटल हमारे पास ये है, ये हमारे पास आ गया पोस्ट टाइटल। उसके बाद पोस्ट का कंटेंट हमें चाहिए, पोस्ट का कंटेंट आ गया। पोस्ट के कंटेंट के बाद हमें इसकी डेट भी चाहिए, और पोस्ट टाइप भी चाहिए, हमें प्राइमरी लिंक भी चाहिए। इस तरह से करके आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। ऑथर नेम भी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा इस तरह से डाटा आ गया। अब यहाँ पे हम जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और इमेज भी हमने अपलोड यहाँ पे करना है। इमेज आ गया, आर्ट टेक्स्ट आ गया इसका, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू तो एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले क्या चीज़ आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यानी कि अपलोड ऑल डाटा, सारा डाटा करवा रहे हैं, डेट वाइज करवा रहे हैं, कस्टम पोस्ट टाइप करवा रहे हैं, किस तरह करवाना चाह रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें टाइटल चाहिए, सेलेक्ट चाहिए, कंटेंट चाहिए, ठीक है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमें चाहिए, ठीक है, डेट भी चाहिए इसकी, मेन्यू, पोस्ट टाइप भी चाहिए। और इसके अंदर आप देख रहे हैं जो आपको चाहिए वो इसको अपलोड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसको अब कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद रन करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड लेगा, कुछ टाइम लेगा, इसको अपलोड करेगा सिस्टम को, ठीक है। फिर आपकी जितनी भी पोस्ट है वो सारी अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं यह बताता चलूँ कि हमने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें हमने जस्ट पोस्ट को फोकस किया था। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी, जिसमें बार बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उसने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई हुई है, तो इसकी हवाले से हमने यहाँ पे वीडियो इसकी नहीं बनाई थी। तो कस्टम पोस्ट टाइप की जितने भी कस्टम पोस्ट टाइप की जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी की हमने यहाँ पर टॉपिक को क्लियर किया है कि टेक्सोनॉमी अगर आप किसी में वेबसाइट में लगी हुई है, ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप लगी है, तो उसको आपने कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा करें, अगर आपको इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो हम उसको पूरी कोशिश करेंगे इस इशू को रिजॉल्व करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।